नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक तो लगातार चल ही रही है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। झटका कैसे लग सकता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो पार्टी है शिवसेना, उनके एक बड़े नेता को जयंत पाटिल के साथ लंच करते देखा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के जो नेता हैं और पूर्व विधायक शरद सोनावने, उनको शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, उनके एक बड़े नेता जयंत पाटिल हैं, उनके साथ देखा गया। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी है, उन्होंने शिव स्वराज यात्रा शुरू की है और इस दौरान जुन्नार में जयंत पाटिल दोपहर के भोजन के लिए जय हिंद कॉलेज में रुके। वहां जो सोनावने हैं उनके साथ में जयंत पाटिल, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और सांसद अमोल कुल्हे के साथ ये सब लोग एक साथ भोजन करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि भोजन के दौरान जो सोनावने हैं, उनका आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में कुछ चर्चा की है। पिछले महीने अजीत पवार गुट के जुन्नार विधायक अतुल बेंके ने सीधे शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद कहा जा रहा था कि जो सोनावने हैं, शरद सोनावने, वो बिगुल फूकने के लिए तैयार हैं और आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने दौरा, बैठकें, संवाद सब कुछ शुरू कर चुके हैं। इस बीच एक तरफ अजीत पवार गुट पूरे राज्य में जन सम्मान यात्रा निकाल रहा है, तो इस यात्रा के जरिए वो जनता से संवाद कर रहे हैं। तो जो लोगों को सरकार की योजनाएं बता रहे हैं। उधर शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी, उन्होंने भी जो है शिव स्वराज यात्रा शुरू कर दी है और जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल शरद पवार के एनसीपी के, उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में जो स्थिति है, वो जो पहले की स्थिति है वो वापस लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो शिव स्वराज यात्रा है वो निकाली जा रही है। पहले चरण में ये यात्रा 10 दिनों में महाराष्ट्र के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि दूसरे चरण की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 9 अगस्त की तारीख चुनने का कारण ये है कि इसी दिन अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन का नारा दिया गया था। जयंत पाटिल ने यह भी बताया कि 9 अगस्त को इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन विश्व आदिवासी दिवस है। अब देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन तो शिव स्वराज यात्रा है उसकी जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो शरद सोनावने हैं, उनकी जो मुलाकात है जयंत पाटिल से, ये काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इन्हीं के साथ में और एक नेता है जिन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। उसके बाद अब शरद सोनावने जो है वो जाकर के जयंत पाटिल से मुलाकात करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ा उलटफेर यहाँ देखने को मिलता है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। पहले भी जो तमाम नेता है वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं इधर उधर। अब दोबारा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर फिर से विधानसभा चुनाव से पहले ये नेता अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना अपना भविष्य देख के अपना कुछ फैसला करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें अजीत पवार की, तो अजीत पवार लगातार जो है वो इस समय यात्रा कर रहे हैं, लगातार अपनी यात्रा को लेकर के बिजी हैं। और इस दौरान एक खबर आई है कि जो शरद पवार पे कहा गया था, पीएम मोदी ने एक टिप्पणी की थी लोकसभा चुनाव में कि भटकती आत्मा के बयान पर, उस पर अजीत पवार ने जो है वो यू टर्न मारा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि शरद पवार पे की गई टिप्पणी कैसे लोकसभा चुनाव में महायुति को नुकसान करके गई। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा बताया था। उन्होंने पीएम मोदी से शरद पवार के बारे में बात न करने का अनुरोध करने की बात का भी खंडन कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मुझे ऐसा कुछ कहते हुए एक वीडियो दिखाओ। तब मेरे नाम पर भी लिखा था कि मैं भेष बदल कर, पहले ही उन्होंने बोला कि मेरे पहले ये भी नाम पर आया कि मैं भेष बदल कर दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने उनसे सीसीटीवी वीडियो मांगा कि दिखाओ, अगर कोई सबूत है तो मुझे दिखाया जाए, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं दिखाया गया। अब पहले भी ऐसी खबर आती रही है कि अजीत पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि शरद पवार के बारे में कुछ ना कहें। अजीत पवार ने यह स्वीकारा था कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार पे किए गए बयान से महायुति प्रभावित हुई। हालांकि अब अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और संविधान के मुद्दे के कारण लोकसभा चुनाव पर असर पड़ा। तो यानी कई सारी बातें ऐसी हैं जो अब अजीत पवार दूसरे तरीके से कहते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि इस बार वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो हार है वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि संविधान बदलने का नैरेटिव जो अपोजिशन ने सेट किया था, झूठा नैरेटिव, जो जैसा कि मायावती के नेता कहते हैं, उसकी वजह से हम हारे। लेकिन असल बात तो ये है कि कई सारे फैक्टर है, कई सारे रीजन है जिसकी वजह से मायावती महाराष्ट्र में हारी है। असल मुद्दे जो है उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। मायावती के कई नेता अपने ही अलग दुनिया में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चेहरे पे लड़ रहे हैं, सीट तो वैसे ही जीतने वाले हैं हम, और वैसे भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे, जैसा कि 2014 में और 19 में जीते। लेकिन इस बार जो है जमीनी हकीकत कुछ और थी, जिसको मायावती के नेता भाप नहीं पाए, और जो नतीजा रहा वो ये रहा कि औंधे मुंह गिरे वो लोकसभा चुनाव में, और भारी सीटों का नुकसान जो हुआ, और जो सीटें हारे वो सब कुछ जो एनडीए गठबंधन है उसके हिस्से में चला गया। तो अब जो है जमीन टटोलने की कोशिश है, और आप देख लीजिए कि जो जिस तरीके से मायावती के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी तैयारियां तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिली थी। तो ये तमाम चीजें जो है अब सामने आने लगी हैं। खैर देखते हैं आगे कि क्या कुछ और सामने निकल के आता है, और जिस तरीके से तमाम नेता जो है वो अपोजिशन से मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो सोनवणे साहब है वो जाके मुलाकात की है जयंत पाटिल से। और इसके अलावा हमने देखा कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बता दें कि बच्चू कडू जो है मायावती के सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं वो भी नाराज चल रहे हैं मायावती से कई दिनों से, और वो भी शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, और उनकी इस मुलाकात में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। तो ऐसा लग रहा है कि पिक्चर कुछ और बन रही है महाराष्ट्र में, जिसकी सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है। अगर आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और महायुति को कुछ नेता अगर छोड़ के चले जाते हैं, कोई झटके लगते हैं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि ये वही नेता है जो 2019 में जब शिवसेना और एनसीपी एक हुआ करती थी, उस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। पार्टी अलग होने के बाद ये नेताओं ने पार्टी छोड़ी और अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले आए। लेकिन अब जब पलड़ा कहीं ना कहीं भारी एमबीए का दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से, तो ये भी हो सकता है कि अब ये वापस जो है वो शरद पवार की पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की पार्टी जो है, जो यूबीटी पक्ष है, उसमें चले जाए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता इन दिनों, अनिश्चित का माहौल है और अनप्रेडिक्टेबल है महाराष्ट्र की राजनीति, यहाँ कभी भी कुछ भी होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो महायुति के जो नेता हैं वो ये समझ चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से कि क्या काम नहीं कर रहा और क्या करना चाहिए, जिस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के साथ उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो, और उसी को लेकर के इन दिनों जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।